गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपना वर्क जो भी आपको मिल रहा है, आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी, ये भी मुझे पता है क्योंकि आप लोग बहुत सिंसियर हैं। जो आपको बताया जाता है प्राइमरी वर्क से कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारा यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी थी। थर्ड यूनिट स्टार्ट चल रही है हमारी थर्ड यूनिट। इसमें आज थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया था। आज हमारा थर्ड चैप्टर चलेगा जो काफ़ी लेंदी भी है और हम इसको सोचेंगे कि आज ही एक दिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम क्या मैक्सिमम पूरा ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, बहुत ही आपका एग्जाम्स, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने ही वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। आपका आज का टॉपिक है मैक्सिमम ऑफ अ टीचिंग। ये टीचिंग के सिद्धांत क्या है, टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या क्या है, टीचिंग किस तरह से आपको, आप ऑलरेडी एनटीटी के स्टूडेंट हैं तो आपको टीचिंग करनी पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट साइक एजुकेशनिस्ट, उन्होंने कहा है मैक्सिमा ऑफ द टीचिंग हैव द बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। ठीक है, वो एक खोज है, कोई इन्वेंशन नहीं है, एक खोज की गई। दे आर सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द वे विच द टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। ओके, दे एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग। हमें क्या बनाना है, टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, प्रभावशाली बनाना है कि पढ़ाते समय जो दूसरे पे उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। अब देखिए, टीचिंग का मीनिंग क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन। टीचिंग क्या है भाई, आप अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वही ना। मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही, आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का वे अच्छा होगा, मैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और आप उसको गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इट मीन्स मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स मेरी टीचिंग अच्छी है, क्योंकि मैं आपको अपनी बात, अपनी जो बात है आप तक पहुंचाने में, आपको समझाने में मैं समर्थ हूँ। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं आपको समझा सकती हूँ और आप उतने कैपेबल हैं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इट मीन्स टीचिंग। टीचिंग में दो पहलू होते हैं, आप और हम, एंड एक हम वैसे तो ट्रायंगल होता है कि टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, बट मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि हम दो हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। वो तो है ही है कि भाई करिकुलम हमारे, बुक्स हमारे साथ है, वो है। देखिए, इट मीन्स distributions of a knowledge and the teacher ability both are separate. A teacher is said to be failure. अगर टीचर फेल हो जाएगी तब जब वो अनेबल होगी अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, वो फेल हो जाएगी, वहां टीचर फेल है अगर वो अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, नहीं पता अपनी नॉलेज जो उसके पास है वो नहीं बता पा रहा है, बच्चे तक नहीं जा रही है, नहीं अच्छे से बच्चे को अंडरस्टैंड हो रही, नहीं समझ पा रहा है बच्चा। The knowledge to be the people even through the has ability, marks and mastery of the subjects. The reality is that teacher is an art and the query efficiency. टीचर क्या है, एक कला है भाई, एक आर्ट है। आप अपनी टीचिंग को कितना अच्छा, कितना इंप्रेसिव बना सकते हो, आप बच्चे को बता सकते हो। आर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि ड्राइंग करना। ओके, आर्ट्स का मतलब ड्राइंग करना नहीं है। आर्ट्स का मतलब है कि आप अपनी टीचिंग को, अपनी नॉलेज को किस तरह से स्प्रेड करेंगे, किस तरह से फैलाएंगे और किस तरह से सामने वालों को देंगे, सामने वालों को बताएंगे कि आपके पास क्या है, राइट। द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर, मेन होता है। द सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ द टीचिंग स्टाइल फॉर द disseminating the knowledge to the people's knowledge style use that the various psychologists have to introduce us this with law of learning derived from the many experiments from time to time learn with the essential elements of the learning. Okay, आप समझ ही गए होंगे इसको। अब देखिए, सम मेन मैक्सिमम ऑफ द टीचिंग, कुछ सिद्धांत है टीचिंग के जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक हमारा रूल है टीचिंग का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब हम किसी भी टॉपिक को, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं,
तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीजें लाके स्टार्टिंग में ही हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे चीजों को, ऐसा नहीं होगा। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे 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 हम ये चीजें जाएंगे। पहले हम इजी वे में उसको स्टोरी टेलिंग कुछ भी करके वहां उस टॉपिक पे ले जाने के लिए सिंपल सी बात, राइट। अगर हमें बच्चे को एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल सिखाना है तो हम सिंपल पहले उसको एप्पल दिखाएंगे। बच्चे ने एप्पल दिखा है ना, अब हम बच्चे को इट मीन्स उसको नहीं पता, छोटे बच्चे को, नर्सरी में बच्चा है वो एप्पल खाता है, उसको देख के बता देगा ये क्या है, वो खाता है। बट उसको अगर आप ऐसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल रेड होता है, ये होता है, वो ऐसे आप, यानी कि बच्चे के लिए वो कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। इट मीन्स अगर आप एप्पल को क्लास में लाएंगे, बच्चे ये क्या है, ए फॉर एप्पल, तो इट मीन्स वो उसको पता चलेगा, अच्छा इसको एप्पल बोलते हैं, मैम ने क्या बताया था, इसको एप्पल बोलना बताया था। इट मीन्स ए फॉर एप्पल। तो बच्चे की कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड में दोनों चीजें जाएंगी। वो आज नहीं कल फिर उसको घर में भी देखेगा, अच्छा वो घर में रखा हुआ है, घर में फ्रूट्स, तो बोले एप्पल एप्पल, ठीक है, वो देखेगा। घर में ए फॉर एप्पल तो नहीं बोलते, ए फॉर एप्पल लेके आओ, बच्चे से बोलते हैं सिंपली एप्पल, बनाना खाना है, बनाना खाना है बच्चे, बनाना एप्पल, ऐसे पेरेंट्सली बोलते हैं। अब ये तो नहीं बोलते ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लेके आओ, बी फॉर बनाना लेके आओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अब हमें बच्चे कॉम्प्लेक्स चीज को, हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स, हम जब एप्पल दिखाएंगे बच्चे से, ये क्या बच्चे, एप्पल है। और जब एप्पल दिखाने के बाद बोलेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ए फॉर एप्पल, बच्चे को पता चले अच्छा इसको ए फॉर एप्पल बोलते हैं। इट मीन्स इसका जो साउंड है, जो साउंड है, फोनिक साउंड ए है, जिसको बोलते हैं, ये फोनिक साउंड है। तो ए फॉर एप्पल, तो बच्चा एप्पल बोलेगा। बी फॉर बनाना, ठीक है, बनाना बोलेगा। इस तरह से उसके सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ फिर हम जाएंगे। नॉन टू अननोन, अब हम जिस चीज को जानते हैं, हमें कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो पहले बच्चे को हम नॉन टू अननोन की तरफ जाएंगे। इट मीन्स पहले नॉन, अगर हमें बच्चों को हमें ट्री के बारे में बताना है या किसी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी बताना है, पहले हम उसकी स्टोरी बताएंगे या पेड़ की करेक्टरिस्टिक्स बताने, पेड़ों से हमें क्या क्या बेनिफिट, हम डायरेक्ट तो हम बेनिफिट नहीं बताएंगे, पहले उसको पेड़ दिखाएंगे, पेड़ का एक सैंपल लेके आएंगे क्लास में, राइट, सैंपल लेके आएंगे क्लास में, फिर उसके बाद हम उसको उस पे दिखाएंगे, बच्चे से कहेंगे ये क्या है, बच्चे पेड़ है, ये ट्री है, इसको हम ट्री कहते हैं, ट्री से आप क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें होंगी, ट्री हमें क्या क्या देता है, ठीक है। तो उसके लीव्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए हमें पहले उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ये एक हमारा सेकंड। थर्ड, सीन टू अनसीन, जो चीजें हमने दिखी हैं देखकर, फिर उन चीजों की तरफ जाएंगे जो अदृश्य, मतलब दृश्य फिर अदृश्य की तरफ जाएंगे। इट मीन्स पहले जो चीजें बच्चे के सामने हैं, जो उसको हम दिखाएंगे बच्चे को, और फिर वो चीजें जो वो इमेजिन कर सकता है, राइट, इमेजिनरी की तरफ लेके जाएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट आता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जो चीज ठोस है, जिसको छू सकते हैं, वो चीज जिसको, नाउ अब देखिए कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जो चीजों को ठोस, एग्जांपल, अब जैसे बॉल है, राइट, हम बच्चे को ठोस चीज, ये बॉल है, ठीक है, इसको ऐसे एयर में उसको जंप करके भी दिखाएंगे। तो पहले जिस चीज को बच्चा छू सकता है वो चीजें बताना है, फिर हम उसको बताएंगे कि हम महसूस कैसे कर सकते हैं, जो कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। पर्टिकुलर टू जर्नल, पहले बेसिक चीज जो पर्टिकुलर है, जो यूज होती है, उस तरह से फिर जर्नल स्पेसिफाई की तरफ जाना है, ठीक है। पहले कॉमन चीज, यानी कि कोई भी रूल लेना, मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स के कुछ रूल्स हमें लेने होंगे, उसको कॉमन चीजों से फिर जर्नल स्पेसिफाई की तरफ जाना होगा। जैसे पहले हमने प्लस का सम सिखाया बच्चे को, एक काउंट करना सिखाया, फिर स्पेसिफाई किसी बच्चे से पूछा, फिर उससे सेकंड से पूछा, एंड देन फिर हमने बताया किस तरह से हमें कैरी करना है, ये सारी चीजें आती हैं। होल टू पार्ट, पहले हमने किसी भी चीज को होल टू पार्ट, इन द 20th सेंचुरी गैस्टल ने साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जो प्रूव किया है उन्होंने कि फर्स्ट प्रीवियस द ऑब्जेक्ट एज होल एज देम द पार्ट, इन अदर वर्ड वी गेन द नॉलेज अबाउट द होल first and then about the part of, for example,
एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल होल टू पार्ट्स की तरफ जाना है। पहले हम पूरी बॉडी के बारे में, बच्चे को ये क्या है, पूरा बॉडी है, फिर हम इसके पार्ट्स के बारे में, फिंगर्स, ये कौन सी ग्रॉस मोटर है, कौन सी फाइन मोटर्स है, इनके क्या क्या वर्क। छोटे बच्चे को तो हम ये चीज नहीं बताएंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए कि आप किस तरह से करेंगे। तो उसी लेवल से हम छोटे बच्चों के साथ भी वही कहेंगे कि पहले होल टू पार्ट्स करेंगे। एंड साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल की तरफ जाएंगे। पहले साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है या किस साइकोलॉजी से बच्चे पढ़ते हैं, उनकी साइकोलॉजी किस चीज में इंटरेस्ट है, किस तरह से मेरी टीचिंग उनको इफेक्टिव करेगी और मेरी नॉलेज वहां तक जाएगी, फिर लॉजिकल कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा। इंपायरल एंड रेशनल, एनालिटिक, एनालाइज एंड सिंथेसिस। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिक्स हैं जिस पर हमें डिस्कशन करना है। वी कैन से दैट knowledge of the people value the uncertain and the uncertain, the unorganized. In other two, order to make his the knowledge clear, definite, well organized, a maximum name. From analyze to synthesis बोला जाएगा is use the essential analysis mean to divide it to problem into such leaving a component which the assemble them will solve the problem. In other word, analyze is the problem is the separated into the various elements, and then there are the study. For example, with teaching geography, if the peoples are to be taught about earth, we shall study by the dividing the different part of the basic elements. Climates की बात करते हैं। फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करेंगे। ट्रेनिंग साइंस होगा बच्चे का, ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चे को, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, सॉरी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। द पीपल्स हैव द मेनली 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, दीज आर द आई, नोज, टेस्ट, स्मेल, टच। All these sense organ are the gateway for the knowledge. With the help of this sense organ, the peoples and the temperatures, etc. Hence, according to this maximum, the teacher should be maximum of the teaching above the maintained sense organ of the peoples. If this sense organ and trained the properly, the people will from the concept of each object. Encouragement of the self-study. According to this maximum, self-study has been the emphasis is only according to maximum self-study has emphasis. The only reason is that the actual teacher remain the hidden in the pupils. When the people is as self-study and the acquire some sort of the knowledge, then that knowledge become an integral parts of his mind. Therefore, great education is like assume have given an important place to the half to the self-study. Dalton and system is based on the self-study. Hence, according to the maximum, if it is required that the teacher should study the content first, then giving it to the pupils for self-study. He should remove the difficulties of the people. Okay. इसी तरह से देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए। सेल्फ एनकरेजमेंट जैसे होना चाहिए टीचर। क्वेश्चंस, अब आती है क्वेश्चंस की बारी। आपने बच्चों से क्वेश्चंस अपने सारी चीजें आप बच्चों से क्वेश्चंस भी करेंगे। टीचिंग मेक अ स्किलफुल क्वेश्चंस फॉर द माइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले इंपॉर्टेंट जो मेन चीज पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिससे बच्चे की नॉलेज गेन होगी। एम ऑफ द क्वेश्चन पूछने का आपका एम क्या होगा, राइट भाई। पहले हमने टॉपिक पढ़ाया, बच्चे को टॉपिक के बारे में बताया, फिर हम उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, बच्चे को कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, उस चीज के बारे में वो क्वेश्चंस हमने बच्चे से पूछेंगे। एंड देन एम क्या होगा आपका क्वेश्चन पूछने का। भाई अगर आप क्वेश्चन पूछे उसका एम भी तो होगा। जैसे मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्रिएट द इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। वो कब होता है, जब हम बीच बीच में क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बच्चा ध्यान देता है। टू द टेस्ट प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए। लिंक द प्रीवियस नॉलेज को लिंक करने के लिए भी हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। टू डेवलप टू द लेसन को डेवलप करने के लिए और उसको एक साथ इंक्लूड करने के लिए, कॉपरेशंस करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं। डिफिकल्टीज जानने के लिए कि बच्चे के अंदर क्या डिफिकल्टीज आ रही है। अगर हम क्वेश्चन पूछे पता चलेगा कि सामने बच्चा नहीं समझ पा रहा है चीजों को।
हाँ, एंड स्पीड एंड डायरेक्शंस की बच्चा सही डायरेक्शन में है या नहीं है, राइट। एंड क्रिएट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखना है और अपना भी देखना है, क्या हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पूछ पा रहे हैं, या बच्चा कॉन्फिडेंस है बताने में या नहीं। तो या बच्चा पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट है, पूरा फुली उससे फुली एनर्जी या फुली डिवोशंस के साथ बैठा हुआ है बच्चा, या इंटरेस्ट ले रहा है मेरी क्लास में या नहीं ले रहा है, राइट। बोर्ड डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, एंड सम क्वेश्चंस आर अ बोर्ड डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मेमोरी क्वेश्चंस होते हैं, थॉट क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी जो हमें याद होने चाहिए, मेमोरी क्वेश्चंस। मेमोरी क्वेश्चंस आर दोज विच द पीपल आंसर ऑन द बेस ऑफ ओन मेमोरी, अपने बेस पे जो वो सोचता है उस बेस पे उसको आंसर देना है। इट्स वी कैन से दैट कि दिस इज अ मेमोरी क्वेश्चंस, कि हमने क्वेश्चन पूछा वो सोच के उसका आंसर दे सकता है, ओके। एग्जाम्पल जैसे हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर स्मिथ इंदिरा गांधी, ठीक है। या चाइना अटैक इंडिया पे कब किसने कैसे अटैक किया, ये सारी चीजें वो बता सकता है। थॉट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थॉटफुली thoughts of the thoughtful questions are those which the people's answer with which help of the ideas and power of imaginations reasoning, वो क्वेश्चन जो सोच के, राइट, सोच के वो आंसर करेगा, अपने थॉट से रीजनिंग लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, उसके बाद वो आंसर देगा, राइट। मीनिंग अ ट्रेनिंग क्वेश्चंस, कुछ टाइप के ट्रेनिंग, दोज क्वेश्चंस आर कॉल्ड ट्रेनिंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द विच द पीपल मोटिवेट ड्राइव द रिजल्ट एंड इमेजिनेशन थिंकिंग रीजनिंग, सो दैट दिस टाइप of क्वेश्चन ट्रेनिंग क्वेश्चन। टेस्टिंग क्वेश्चंस, the testing questions are those the questions which test the knowledge of the memory of the people. These questions teachers come to know very easily whether the teaching is successful or not, ये जानने के लिए पूछ सकती है। काइंड ऑफ क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस के टाइप्स भी होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होने चाहिए, डेवलपिंग क्वेश्चन होने चाहिए, एंड थॉट प्रेजेंट क्वेश्चन, बच्चा सोचे और उस पर आंसर दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, एंड कंप्रहेंसिव होने चाहिए, एंड रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करते हैं, ओके। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए, राइट। In order to achieve teaching objective, whichever method to the technique is used, the seeking assistance of the questioning teaching is most from this point of view. The teacher should use the direct, brief, easy and thought-provoking questions with clear language and definite answer on one sides. It is also most essential from him to be the skill in helping this most important technique on the other sides. इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब कि हमें करना चाहिए बच्चों से, कि बच्चा सीखेगा उस चीज को क्यों पूछना चाहिए। द टीचर शुड आस्क द क्वेश्चन स्टैंडिंग द amidst the people, the should seek the answer first from those the people who seems to lack the interest, and बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है ये जानने के लिए, या बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है। रिसीविंग आंसर, हम किस तरह से हम आंसर को रिसीव करते, इट मीन द चिल्ड्रन आंसर दैट यू कैन गेट एंड द इंसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ द चाइल्ड माइंड, उसके माइंड को जानने के लिए। Thought and answer, our teachers come to know about the mental activity, energy and development of the pupils. In other words, our teachers come to know very easily from the objects or not. From this point of view, a teacher should be effective is asking questions on one side and the other sides. He should also efficient in the art of the receiving the answer. He should shorts for a successful teachers, but both at arts. All the points regarding the answering also kind with asking questions have the special importance. तो ये सारी चीजें होती है। रिसीविंग आंसर, हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वेश्चंस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे हमें आंसर भी सही मिले। नो इमीडिएट आंसर जस्ट आफ्टर द क्वेश्चंस, ये नहीं कि हमने जैसे ही क्वेश्चन दिया उसके जस्ट हमें आंसर चाहिए, बच्चे को सोचने का टाइम दीजिए। डिस्करेजमेंट ऑफ द कलेक्टिव आंसर, ठीक है,
पेशेंस फॉर आंसर के लिए पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। आस्किंग क्वेश्चंस बाय एड्रेसिंग नेम ऑन स्टूडेंट्स भी होना चाहिए। अनकरेजमेंट शाय एंड स्टूडेंट, जो शाय स्टूडेंट है उनको अनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसे नहीं कि अनकरेजमेंट फॉर आंसर, आंसर के लिए अनकरेज करना चाहिए बच्चे को। एनालाइज फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। एंड टीचर सिंपैथी बिहेवियर भी होना चाहिए टीचर के पास। अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल स्टूडेंट, बिटवीन ऑल स्टूडेंट्स, ओके। रिपीटेशंस ऑफ करेक्ट आंसर एंड defaulter, okay. No help in answering, answer in a full sentence. No waste or no time or no weak students, okay. No satisfactions by one student, answer only. Only successful necessary encouragement होना चाहिए। Only necessary encouragement। ओके, रिपीटेशन ऑफ द स्टूडेंट आंसर, जो रिपीटेशन आंसर के रिपीटेशन से बच्चे को पढ़ते, टेलिंग अ रीजन ऑफ द रॉन्ग, अगर आंसर रॉन्ग है उसका रीजन भी हमें देना चाहिए, अगर ये रॉन्ग है तो इसलिए रॉन्ग है। ये सारी चीजें हमारी टीचिंग मेथड में थी। तो हमारा जो टीचिंग के सिद्धांत थे, ठीक है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मे भी हो सकता है मैं कल भी क्लास लूंगी, संडे में भी। ये इसका फोर्थ मेथड ऑफ द टीचिंग, इसके ऊपर हम बात करते हैं, ओके। चलिए, अपना वर्क कंप्लीट रखिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग।